मैच 8 आयरिश और इंग्लिश के दरमियान। क्या आयरिश वुमेन आज के मैच में कुछ बड़ा अपसेट करने जा रही है? इंग्लिश वुमेन की कैप्टन ने टॉस जीती और बॉलिंग का फैसला किया। आयरिश ने अपनी फर्स्ट इनिंग का आगाज किया और टोटली डैमेज रही। कोई भी प्लेयर उनका खुल के इंग्लिश बॉलर्स का मुकाबला ना कर सका। इंग्लिश की बॉलर अगर हम बात करें सुफी की, तो उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दे के न सिर्फ अपनी टीम के लिए अहम रोल प्ले किया बल्कि अपने खाते में 3 विकेट भी कलेक्ट की। इंग्लिश साइड ने सेकंड इनिंग का आगाज किया। स्कोर के तौर में इनकी कैप्टन नेट स्केवर-ब्रांड ने बेहतरीन इनिंग खेल के अपनी टीम के लिए अच्छे रन जोड़े और अपनी टीम को जीत के लिए गामजन किया, पटरी पे चढ़ाया। आयरिश टीम बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग में भी नाकाम निकली। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नासिर अली, आप देख रहे हैं क्रिकेट एनालिस्ट विद नासिर। जितने भी सुनने वाले जानने वाले हैं उनको खुशामदीद कहते हैं। जो भी न्यू मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर मस्ट करें, बेल आइकन को मस्ट प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। नाज़रीन, आज हम आपको मैच नंबर 8 के हवाले से बताएंगे जो कि ICC T20 वर्ल्ड कप वुमेन्स का जारी है। और यहाँ पे बताता चलूँ तो आज कौन सी 2 टीमें मद्दे मुकाबल थी और इनके दरमियान कितना अच्छा मुकाबला रहा। अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश और साथ में टीम थी आयरलैंड। दोनों टीमों का मैं मुवाजना करूं तो इंग्लिश टीम जो है वो 200% जो है वो इनसे ऊपर है, क्योंकि इंग्लिश एक सीनियर टीम है। और आयरिश की टीम की हम बात करें तो जिस तरह इन्होंने फर्स्ट मैच लूज खेला और मुझे उस मैच को देख के अब उन पे इतना ट्रस्ट नहीं है कि वो कुछ बढ़िया खेल पेश कर सके। यहाँ पे बताता चलूँ तो इंग्लिश साइड की जो टीम है वो अपना फर्स्ट मैच जीत चुकी है और सेकंड आज आयरिश के दरमियान खेल रही है। देखते हैं कि यहाँ पे वो कैसा मुकाबला करती हैं। क्या आयरिश जो है वो आज का कुछ अच्छी कारकर्दगी दिखाने में कामयाब हो पाएंगी या नहीं। यहाँ पे इंग्लिश वुमेन की मैं बात करूँ तो इन्होंने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया और आयरिश को बैटिंग की दावत दी। ग्राउंड की बात करूँ तो द एग्स बॉल वेस्ट एंड क्रिकेट स्टेडियम है और छोटा ग्राउंड है। करोड़ की भारी तादाद ग्राउंड में मौजूद थी और दोनों टीमों को सपोर्ट करने मौजूद थी। तो यहाँ पे मैं बताता चलूँ तो आयरिश भी जो है वो इंग्लैंड के साथ है, तो ये दोनों एक ही फॉर्म के हैं, तो जिस वजह से कुछ खास दिक्कत देखने को नहीं मिली और दोनों एक दूसरे की राह को जानती थी। लेकिन फिर भी इवेंट के मैच है, यहाँ पे हर एक ने तो जोर लगाना है और जो भी जीतेगा वो फिर उसको पॉइंट मिलेंगे, वो आगे की जानब जाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे मैं दोनों टीमों के 11 प्लेयर की भी साथ साथ बात करूं तो सबसे पहले हम आयरिश के 11 प्लेयर की हम बात करते हैं कि कौन से 11 प्लेयर इस मैच में शामिल हैं। तो ओपनिंग स्टैंड की हम बात करें तो एमी हंटर, साथ में अलीना डेज़ल मौजूद है इनके पास। अगर अलीना की मैं बात करूं तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बैटर हैं और काफ़ी अच्छा सर्वाइव करती हैं अपनी टीम के लिए। उसके बाद गैबे ल्यूस इनके पास मौजूद है जो कि टीम की कैप्टन भी है। साथ में ऑर्ला प्रेंडरगास्ट मौजूद है। उसके बाद रबीका स्टोलक मौजूद है। साथ में लिचपूल इनके पास मौजूद है। उसके बाद अलीका टक्टर मौजूद है। साथ में ल्यूस लिटल मौजूद है। उसके बाद अर्लिना कैले मौजूद है बॉलिंग में। साथ में कैरी मैरी मौजूद है। उसके बाद एमी मैगोरी मौजूद है इनके पास। तो टीम जो है वो कुछ चेंज मुझे कुछ खास देखने को नहीं मिला। जस्ट इन्होंने अलीना डेज़ल को जो है वो ऐड किया, बाकी इनकी टीम मोस्टली वही प्लेयर्स हैं। देखते हैं कि आज आयरलैंड वुमेन की टीम क्या परफॉर्मेंस करेगी अगेंस्ट इंग्लैंड के और कुछ बड़ा टारगेट देने में कामयाब हो पाएगी या नहीं। तो दूसरी जानब अगर इंग्लिश वुमेन की बात करूं तो यहाँ पे एमी जॉनसन मौजूद है जो कि ओपनिंग स्टैंड है, विकेट कीपर है। उसके बाद डैनी वेट ह्यूज मौजूद है। इनकी मैं बात करूं तो फर्स्ट T20 मैच में और पूल का जो फर्स्ट मैच था श्रीलंका के खिलाफ, वहां पे इन्होंने बड़ी ही शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। उसके बाद नेट सेवर ब्रांट इनके पास मौजूद है। अगर इसकी बात करूं ये टीम की कैप्टन है और काफी अच्छी प्लेयर है। देखते हैं कि आज के मैच में ये क्या परफॉर्म करेंगी। साथ में अलीका कैप्स मौजूद है। उसके बाद पीटर नाइट मौजूद है इनके पास। साथ में फेरी कैंप, उसके बाद डैनी
गैब्सन और चार्ली डेन, साथ में सोफी एलेक्स्टोन मौजूद है, लेंसे स्मिथ इनके पास मौजूद है और लॉरेन बेल मौजूद है। तो यहाँ पे अगर चेनिंग की हम बात करें तो मुझे कुछ खास चेंजिंग यहाँ भी नज़र नहीं आई। जैसे अलेंसे स्मिथ को इन्होंने चेंज किया बॉलिंग साइड में, बाकी इनकी जितनी भी टीम है वो वही है जो फर्स्ट T20 में खेली थी। तो दोनों का मुकाबला आज का कैसा रहा इसके हवाले से भी हम बताएंगे। यहाँ पे फर्स्ट इनिंग का आगाज किया आयरिश ने और एक बार फिर नाकामी से 2-4 रही और कुछ खास सरवाइव करती इनकी ओपनर मुझे नजर नहीं आई। यहाँ पे एमी हंटर 6 रन बनाई, पवेलियन गई। उसके बाद गैबे ल्यूस जो कि इनकी कैप्टन है वो बगैर कोई रन बनाए पवेलियन गई, जिसकी वजह से अर्ली दबाव इंग्लिश ने डाला आयरिश वुमेन पे और वो कुछ खास प्रेशर को बिल्ड करने में कामयाब ना हो पाई इंग्लिश बॉलर पे और एक के बाद एक पवेलियन जाती हुई दिखाई दी। यहाँ पे अलीना की बात करूं तो अलीना डेजल जो है वो भी 14 रन बनाकर पवेलियन लौटी और मोस्ट बड़ी पार्टनरशिप कह लें कि इस इनिंग की बड़ी पार्टनरशिप आयरिश की जानिब से वो थी ऑर्ला प्रेंडर कॉस्ट साथ में रबीका स्टोकल, इन दोनों के दरमियान 28 रन की पार्टनरशिप लगी और यहाँ पे रबीका 9 रन बनाकर पवेलियन लौटी। साथ में लिचपुल की बात करूं तो ये भी 10 रन ही बना सकी। और प्रेंडर कॉस्ट की हम बात करें तो यहाँ पे ये कुछ स्कोर और सरवाइव करती नजर आई, 26 रन इन्होंने बनाए और पवेलियन गई। उसके बाद अलिका टक्टर जो कि इनकी बड़ी अच्छी ऑलराउंडर है, ये भी कुछ खास परफॉर्मेंस इस मैच में नहीं दे पाई और जस्ट 10 ही रन बनाए। उसके बाद ल्यूज लिटल की बात करूं तो ये एंड तक सरवाइव करती दिखाई दी और अपनी टीम के लिए 26 रन बनाए, जिसकी वजह से आयरिश का जो स्कोर बोर्ड है वो कुछ अच्छा होता दिखाई दिया। 26 रन ना बनाती तो आयरिश की टीम 100 से भी कम स्कोर पे पवेलियन लौट चुकी होती। उसके बाद अर्लिना कैली की बात करूं 7 रन बनाए, साथ में कैरी मेरी की बात करूं तो 1 और आयमी की भी बात करूं तो ये भी 1 रन बनाकर नॉट आउट रही और आयरिश ने 20 ओवर मुकम्मल खेले और बहुत ही कम टारगेट देने में ये कामयाब हुई है। 180 रन इन्होंने बनाए 9 विकेट के नुकसान पे। यहाँ पे इंग्लिश साइड की वुमेन बॉलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग थी और जिस खूबसूरती के साथ उन्होंने आयरिश टीम को घेरा और टोटली कंट्रोल में रखा, अनबिलीवेबल। और यहाँ पे इनकी जो बॉलर है सोफी एलेक्स्टोन, इन्होंने टॉप विकेट्स हासिल की, 3 खिलाड़ियों को आउट किया। उसके बाद डैनी गैब्सन की बात करूं ये 2 खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब रही, साथ में चार्ली डेन ये भी 2 खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब रही। टॉप पार्टनरशिप की बात करूं तो एक ही पार्टनरशिप 28 रन तक जा सकी और जस्ट 180 का टारगेट दिया। ये तो इंग्लिश साइड का बाएं हाथ का खेल है, लेकिन साथ साथ मैं ये भी बताता चलूं कि आज की जो विकेट है वो काफी तेज भी मुझे दिख रही है और प्लेयर जो है वो ज्यादा देर क्रीज पे स्टे करते मुझे नजर नहीं आ रहे। यहाँ पे इंग्लिश साइड की बात करूं तो उन्होंने सेकंड इनिंग का आगाज किया और एमी जोन्स साथ में डैनी वेट ह्यूज, इन दोनों के दरमियान 27 रन की पार्टनरशिप लगी और ये भी अपनी टीम के लिए कुछ बड़ी पार्टनरशिप ना लगा सके और एमी जॉनसन जो है वो 9 रन बनाकर पवेलियन लौटी। साथ में डैनी वेट ह्यूज ये भी 16 रन ही बना पाई और अर्ली पवेलियन जाती दिखाई दी। उसके बाद इनकी कैप्टन नेट स्केवर ब्रांड जो है वो क्रीज पे मौजूद थी, इनके साथ अलिका कैप्सी, इन दोनों का कैप्सी की हम बात करें तो ये भी 5 रन बना सकी और अर्ली पवेलियन जाती दिखाई दी। यहाँ पे कैप्टन की हम बात करें तो बड़ी ही जरहाना इनिंग खेले थी और यहाँ पे उन्होंने हेटर नाइट के साथ एक अच्छी पार्टनरशिप का आगाज किया, 64 रन की पार्टनरशिप लगाई और इस पार्टनरशिप ने मैच का पड़ला जो है वो इंग्लिश साइड में डाल दिया और इंग्लिश की जो पोजीशन है वो काफी स्ट्रॉन्ग होती दिखाई दी। अगर हम बात करें नेट स्केवर ब्रांड तो ये 48 रन बनाए और रिटायर हर्ट हुई, पवेलियन लौटी क्योंकि ये मैच के दौरान जख्मी हो गई थी, जिसकी वजह से इनको खेल को अधूरा छोड़ के पवेलियन जाना पड़ा। जस्ट 2 रन की दूरी पे थे, 50 ना बना सकी और पवेलियन लौट गई, लेकिन मैच को जो है वो टोटली अपनी गिरफ्त में कंट्रोल में करा के तो फिर इसने क्रीज को छोड़ा क्योंकि ये अनफिट हो गई थी, जिसकी वजह से इसको मजबूरन
बाहर जाना पड़ा। उसके बाद हटर नाइट और साथ में फरिया कैंप के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ और फरिया कैंप जो है वो 2 ही रन बना सकी और हटर नाइट 26 रन बनाकर ये भी पवेलियन लौटी। साथ में अगर बात करूं डैनी गैप्सन और चार्ली डेन तो दोनों ही 4-4 रन बनाकर नॉट आउट रही और इन्होंने मैच को विन किया। और अगर हम बात करें 118 रन की तो इंग्लिश साइड ने 70.3 ओवर में 190 स्कोर किया। 6 खिलाड़ी इनके पवेलियन गए। यहाँ पे मैं आयरिश के बात करूं तो उन्होंने इनिंग में 5 रन एक्स्ट्रा दिया। एफर्ट उन्होंने की लेकिन स्कोर कम था जिसकी वजह से वो मैच को ना बचा सकी। अगर इनका स्कोर 150 तक होता तो मेरे ख्याल में फिर इंग्लिश साइड को भी बनाने में काफी दिक्कत होती। यहाँ पे आयरिश की टॉप विकेट टेकर की हम बात करें तो आइमी 2, उसके बाद प्रेंडर कास्ट जो है वो भी 2 खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब रही। यहाँ पे प्लेयर ऑफ द मैच की हम बात करें तो इंग्लिश साइड से बॉलिंग करती हुई सूफी स्टोन जो है वो 3 खिलाड़ियों को आउट किया जिसकी वजह से उनको प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। यहाँ पे हम बात करें तो पूल का सेकंड मैच इंग्लैंड जो है वो 4 विकेट से विन होती दिखाई दे रही है और उन्होंने अगले राउंड के लिए अपना टिकट जो है वो बुक करवा लिया है। अलबत्ता आयरिश जो है वो घर जाने के लिए तैयार है क्योंकि वो बैक टू बैक अपने 2 मैच हार चुकी है। तो देखते हैं कि आयरिश नेक्स्ट मैचेस में सरवाइव कर पाएगी या नहीं। तो साथ ही साथ हम बताते चलें तो इंग्लिश वुमेन टीम क्या इसी तरह जीत का सिलसिला रख पाएगी या नहीं। तो इंग्लिश की मैं बात करूं तो काफ़ी मजबूत टीम उभर के सामने आई है और इस इवेंट में वो काफ़ी छाई हुई है और उनकी जो प्लेयर है खासतौर पे उनकी कैप्टन उनकी बात करूँ नेट स्केवर ब्रांड तो वो भी बहुत ज़बरदस्त रिदम में है और कैप्टनिंग के साथ साथ बैटिंग के भी जोर दिखा रही है। तो क्या वो इसी तरह अपनी परफॉर्मेंस को नेक्स्ट मैचेस में भी करती दिखाई देंगी या नहीं। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।